अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर आप यहाँ पे सईस के फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं? सईस वही जो खिदमत करता है दुल्हना की। ये अभी आप क्या कर रहे हैं? रंग लगा रहे हैं। ये इसका क्या मकसद होता है? तैयारी दे रहे हैं, अभी बरामदगी हुई है इसकी। अच्छा, तो ये उसी दिन का एक जो है याद के तौर पे, यानी कि एक खून का ये मंजर पेश करेगी। जी जी तो ये आप कलर कर रहे हैं? जी जी, सही सही। अभी इसकी तैयारी भी करनी है बरामदगी से पहले? सब तैयारी सही। करेंगे। नाज़रीन ये देखें, हमारे साथ एक दुल्हना मौजूद है और दुल्हना का जो खिदमतकार होता है उसको सईस कहा जाता है। क्या इसमें गिरामी आपका क्या नाम है? शुजात है। शुजात भाई। शुजात भाई, आप दुल्हना के साथ होते हैं? जी जी, 24 घंटे आप इसी के साथ, मतलब कि आप खिदमत गुजार हैं? क्या कहते हैं खिदमत गुजार को? सही कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम किया था, तो जो सही होता है उसकी कोई तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, क्या होता है? जी, सैलरी भी होती है सर। सही सही। आपकी ड्यूटी क्या है? फिर तो जाना है। आपने बादशाह अभी बोला है, आप इनका नाम क्या है? जलाली बादशाह। जलाली बादशाह। ठीक है, तो जलाली बादशाह ये क्या थोड़े से गुस्से वाले हैं? नहीं, तो जलाली, जलाल का मतलब तो वही होता है। नाम है इसका। अच्छा ठीक है, वैसे ये गुस्सा नहीं करते? नहीं। अच्छा, मैं लास्ट टाइम मेरे ख्याल इन्हीं के साथ वीडियो की थी, तो बता रहे थे कि शायद कोई दांत इनका शहीद है, कोई लास्ट टाइम कोई इशू था। अब ठीक है? अब ठीक है, वो ठीक हो गया? नाज़रीन, इस वक्त हवेली मियाँ आसिफ में मौजूद हैं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि दुल्हना मौजूद है। बड़ा कदावर दुल्हना है और बाहर जो है मजलिस भी हो रही है और अभी आज इसकी बरामदगी भी है। बरामदगी से पहले अभी जो दुल्हना की तैयारी है वो भी मनाजिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है दुल्हना को तैयारी के लिए जो है बाहर बरामदे में लाया जा रहा है। बाहर निकालने लगे। हमारे साथ सईस भी मौजूद है, आप लें। हमारे साथ मियाँ मोहसिन साहब मौजूद हैं जो मियाँ आसिफ हवेली के इस वक्त मुतवल्ली हैं और ये सारे इंतजाम जो हैं उनकी निगरानी करते हैं। कैसे हैं जी आप मियाँ मोहसिन साहब? अभी बरामदगी है? जी बिल्कुल, बरामदगी की बिल्कुल तैयारी है जी। बरामदगी की बिल्कुल तैयारी है। तो मुझे भी बताएं कि ये जो भी ये पहनाया जा रहा है, ये इसलिए कि इनको बाहर निकालने लगे? इस बाहर निकालने के लिए इसको लगाम और बेल्ट डालेंगे, फिर इसको दुल्हना की बरामदगी के लिए तैयारी के लिए उधर जहाँ से बरामद होना उधर लेके जाएंगे। ठीक है, क्या नाम है जी इनका? इनका नाम जलाली बादशाह। जलाली बादशाह। ये कोई गर्म तबीयत का तो नहीं है? बस जलाली नाम है तो फिर देख लें आप। गर्म तबीयत क्या है, मतलब कि कैसे, क्या गर्म तबीयत कैसे पता लगता है? बस ये अपनी मस्ती में रहते हैं। अच्छा, तो अभी इनकी क्या एज है? इनकी मैक्सिमम 18 ईयर्स हो गई है। 18 ईयर्स, 18 साल। जी बिल्कुल। और 18 साल में इन्होंने कितने बार जो बरामदगी और इस तरह के मजालिस में शिरकत की? जी ये जब 2 साल का था, 3 साल का होगा, उसके बाद इसको दुल्हना कर दिया हमने। दुल्हना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से इसको बना दिया गया। ठीक है। और उसके बाद ये दुल्हना बरामद होना शुरू हो गया। ठीक है, जी। तो ये कब अभी और हमको ये अच्छा बरामद- मुझे बताएं कि अभी ये जैसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे इनके यहाँ पे बाल होते हैं, इनकी बाकायदा तौर पे उसको बांधा गया है। ये क्या, ये तैयारी में ये है? तैयारी से पहले इसके बाल इसलिए बांधे गए हैं कि इसके ऊपर कपड़ा आना है। कपड़े के अच्छा। लिए इसके बालों को बांध दिया गया है। ठीक है। कपड़ा ऊपर बांध दिया जाएगा। जहाँ पे इन्हें तमाम तर जो जेवर है वो पहनाया जाएगा और फिर जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो 10 मुहर्रम पे जो उन पे वो जुल्म किया गया उसको याद करते हुए जो है उसी अंदाज में इसकी बरामदगी की जाएगी। आपको तमाम तर जो है वो तैयारी के मनाज़र दिखाते हैं कि किस तरह से दुल्हना को बरामदगी से पहले तैयार किया जाता है।
और क्या मनाजिर होते हैं। क्या क्या जेवर मौजूद है जो अभी जो दुल्हना को ज़ेब तन किया जाएगा? ये नुक्ता है। क्या चीज़ है? नुक्ता। वो क्या होता है? ये इसके चेहरे के ऊपर डाला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। ये चीज़ है जी। ठीक है, उसके बाद ये मौला का इमामे का ताज है जी। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर इमामा है। ठीक है, ठीक है, जो मौला से निस्बत है जी। और ये इसको इसकी मेरा ख्याल है ऊपर रखा जाता है जी, बिल्कुल सवारी पे। काठी के ऊपर बांधा जाता ठीक है, ठीक है, है। ठीक है, और ये आगे आ जाती है ढाल तलवार, ठीक है। जो मौला की ढाल तलवार है। आगे इसके सामान इसके अंदर है बकाया सारा, वो अच्छा, जैसे जो ही खोलते दीगर, हैं, हाँ, सब दिखाते हैं। ये इसमें तमाम वो जेवर मौजूद है। जी बिल्कुल। ये अभी क्या ये आई ये है? मौला की काठी है। ये ठीक है। हमारी आज से 50 साल पुरानी काठी है। अच्छा, हाँ जी, और ये मतलब कि ये बड़ी कदीमी है। हर साल पहली मुहर्रम को ये काठी डाली जाती है। एक ही ठीक है। ये 3 जुल्जनों पे डल चुकी है। ठीक है, मतलब कि इनसे पहले भी जो 2 दुल्हन आपके पास मौजूद थे। 3 जुल्जना से। अच्छा, तो अभी मुझे बताएं कि तैयारी से पहले क्या क्या मामला होते हैं। मुझे लास्ट टाइम किया था तो कुछ सीखने को मिला था, बता रहे थे कि इसको अभी- गुस्ल दिया जाता है बाकायदा तौर पे। जी, इसको सुबह गुस्ल दे दिया हुआ है हमने पहले। ठीक है। और इसको सफाई मतलब खड़कना वगैरह सारा कुछ हो गया है। अब उसके बाद इसकी तैयारी शुरू करेंगे, चादर डालनी शुरू करेंगे और फिर इसके बाद इमामा बांध दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, बता रहे थे कि बरामदी से पहले तैयारी के बाद जो दुल्हन आता है उसके कान में अजान भी दी जाती है। जी बिल्कुल, ये ज़ियारत पूरी तैयार होने के बाद इसके कान में अजान दी जाएगी, जो कि वो आप भी ये तमाम तर आज होगा। आज ये सब कुछ होगा, अभी आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है। हम नाज़रीन को बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तमाम माँ बाप बड़ी अकीदत के साथ दुल्हना को देखने आए हैं और बड़ी अकीदत रखते हैं। तो हम ये भी नहीं चाहेंगे कि इनका जो यहाँ पे इवेंट है वो लेट हो। तो हम आपको तमाम तर तैयारी भी दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से तैयारी की जाती है। बता रहे हैं कि बरामदी से पहले गुस्ल दिया जाता है। बता रहे हैं कि सुबह गुस्ल करा चुके हैं, तमाम तर जो सफाई है वो हो चुकी है और अब जो है बाकायदा तौर पे जेवर आ चुका है। और अभी जिस तरह से जेवर पहनाया जाएगा, तैयारी के बाद बता रहे हैं कि अजान दी जाती है कान में और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे ज़ियारत के लिए भेज दिया जाता है। तो ये तमाम तर मनाज़िर आपके साथ दिखाते हैं। ये तमाम तर जेवर नाज़रीन यहाँ पे मौजूद है जो अभी दुल्हना की तैयारी के दौरान जो है दुल्हना को पहनाया जाएगा। बता रहे हैं कि इस पे बड़ा जो है बड़ा दिल खोल के जो है ख़र्चा भी किया जाता है, बड़ी अकीदत के साथ। बता रहे हैं इन तमाम तर जेवरात में बाकायदा तौर पे सोने का पानी भी चढ़ाया जाता है। और ये जो आप ये चीज़ देख रहे हैं ये बाकायदा तौर पे ये ओरिजिनल जो हेयर हैं, बाल हैं। अब मुझे नहीं पता ये क्या दुल्हना के ही बाल भीगे हैं, वो क्या होता है? ये ज़ियारत के ऊपर डालते हैं। ज़ियारत के ऊपर डालते हैं। ये क्या, ये सर के ऊपर? अच्छा, ठीक है। ये इसके ऊपर लगाया जाता है जैसे वो ताज बनाया जाता है। ठीक है। ये क्या है? ये इमामे के साथ बांधते हैं। ये मौला का इमाम है। ठीक है। और ये साथ बांधते हैं। ठीक है। और ये इमामे के ऊपर डालते हैं। ढाल तलवार नाज़रीन ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी अकीदत रखते हैं और तमाम तर जो है बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास मौजूद है। ये नाज़रीन बड़ी अकीदत के साथ बड़े प्यार से तैयार की जाती हैं। इसके ऊपर सोने का पानी भी चढ़ाया जाता है। और अभी वो जो उन्होंने मुझे काठी दिखाई है वो बता रहे हैं कि हमारी बड़ी कदीमी काठी है, 50 साल पुरानी। और वो बता रहे हैं कि ये 3 से ज़ायद दुल्हना के ऊपर जो है वो रखी गई है। अब इसके अंदर नाज़रीन दीगर जो सामान मौजूद है ये देखें तमाम तर ये बादशाह की कमर पे जी ये बादशाह की कमर पे बना है। जेवर ये कहाँ पे नहाया जाता है? बादशाह के पुट्ठे पे, मतलब कमर पे। हाँ जी, कमर पे ये देखें वो चादर भी आ गई है। ये तमाम तर वो सुनहरी जो इसके ऊपर मोला पाँव रखते हैं। ये इसके ऊपर ये ऐसे लटकाते हैं, इसके ऊपर मोला पाँव रखते हैं। ठीक है। और ये देख सकते हैं नाज़रीन इस तमाम के ऊपर जो है सुनहरा पानी चढ़ा हुआ है और ये बड़ा महंगा जेवर होता है और बड़ी अकीदत और प्यार के साथ इन्होंने बनाया जाता है। ठीक है। ये दुर्गाप के पर है। अच्छा, परिंदे के, ये जो उनसे यहाँ पर नहीं होता। अच्छा, सुरखाब के पर है। हाँ जी। वेरी गुड, ये जो अंदर है ना, ये अंदर ये परिंदों के पर है। वेरी गुड। ये देखिए नाज़रीन छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको तमाम तर जो है वो पता है। ये सर क्या मोहसिन साहब ये क्या पहनाया जा रहा है? ये पेशानी है, पेशानी? पेशानी है।
ठीक है। अच्छा, ये इस पे क्या वो सोने का पानी वगैरह भी चढ़ा होता है? मैंने देखा बड़ा सुनहरा। सोने का पानी नहीं है, इसके ऊपर काम हुआ हुआ है सिलमे सितारे का। अच्छा ठीक है। वो काम सारा ये पूरा साल एक हमारा लगता है जिसमें ये बनता रहता है। अच्छा, तो ये इसकी क्या मालियत आती है? जो तमाम तर जेवरात हैं ये तो लाखों में होंगे। बस इसकी मालियत हम गिनते नहीं। अच्छा, ये प्राइसलेस है, ठीक है। अच्छा, ये जो तैयारी होती है ये भी कुछ खास असबाब करते हैं इसके लिए भी? इसके लिए बहुत इसकी मैं देख रहा हूँ वो सही मौजूद है, ठीक है। इसकी रस्म रिवाज होते हैं जिस तरीके से ये तैयारी होती है। ये अब ये क्या पहनाया जा रहा है? ये गर्दनी है। अच्छा, गर्दनी है ये भी। ये इसके गर्दन के ऊपर पूरा नीचे से इसके ऊपर बांध दिया जाएगा। ये मोहसिन भाई, ये अब क्या काठी रखी जा रही है? जी, ये काठी इसके ऊपर इमाम हुसैन की काठी निसाब की जा रही है। तो जनाब ठीक है। और ये आप बता रहे हैं कि ये बड़ी कदीमी है? जी, बहुत कदीमी है जी। ये कितने साल पुरानी है जी? ये मैक्सिमम 50 इयर्स हो गए इसको हमारे। ठीक है। सबसे आप पहले जोजिना के पर डाली गई थी। ठीक है, तो आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि? बिल्कुल, हर साल ये पहली को यही काठी डलती है। ठीक है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ नीचे चादर भी रखी गई है, वो किस लिए है? ताकि इसको ये काठी जो सी है ना वो उसको सॉफ्टली, मतलब कोई प्रेशर ना है इसकी काठी, चुभे ना। बिल्कुल। ठीक है। और गर्मी भी ज़्यादा है, उसका तो कोई इशू नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा, तैयारी बिल्कुल है हमारी। ठीक है। तो लेकिन नाज़रीन, जो घोड़ा काठी के नीचे रखते हैं, क्या कह रहे हैं आप? ये जब ज़ियारत की तैयार होता है, ये एक आम घोड़े पे तैयार होता है, उसके लिए भी तरीकाकार यही होता अच्छा, यानी कि किसी भी घोड़े पे सवारी के लिए भी काठी रखी जाए? है। उसके नीचे पहले यही रखा जाए ये ताकि वो जख्मी ना हो या उसका सवारी है उनकी। और ये बिल्कुल कॉपी को वैसे ही तैयार होगा जैसे वो तैयार करते थे। ठीक है, क्योंकि ये शबीह जुल्जना है और अभी ये इसकी तैयारी की जा रही है। जी। और तैयारी में क्या क्या किया जाता है? एक तो ये श्रृंगार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, और तमाम तर वो अशिया जो है वो रखी जा रही हैं जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक खूबसूरती होती है जो ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस पे अजान भी, इसके काम में अजान दी जाती है? अजान दी जाएगी ताकि ये हर चीज़ है इसकी होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे ये माशाल्लाह एक जवान जो है दुल्जना है और जवानी का एक अपना भी जोर होता है, मैंने देखा जब ये ज़ियारत की बरामदगी होती है बड़े शांत होते हैं, बड़े घोड़ा जब है ना इसके बगैर, इमामे के बगैर ये बहुत खतरनाक है। और जब जवानी का जोर होता है दिया जाए तो फिर ये खत्म, इसके नीचे से निकल जाए ऊपर से निकल जाए जो मर्जी कर दे। ये इमाम में ये क्या कॉन्सेप्ट है? जब कॉन्सेप्ट मौला इमाम हुसैन का दुल्जना कर दिया जाता है ना, किसी कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, उसको दे दिया जाता है ना, फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इमामा जो है, ठीक है, सरकार की सवारी आती है। आप इसकी चाल अभी और पहले चाल देखिएगा, फर्क होगी। अच्छा, मतलब कि जैसे ही इमामा रखा जाता है तो उसके बाद ये बिल्कुल ये शांत, बन जाता है। ठीक है। और फिर उसी हिसाब से ऊपर सवार बैठता है, ठीक है। सवारी आती सरकार की, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, बता रहे हैं कि जैसे ही इमामा रखा जाता है तो उसके बाद ये बिल्कुल जो शांत हो जाता है और बिल्कुल उसी तरह से जो है अजान दी जाएगी, हर चीज होगी। जब मुकम्मल हो जाएगा ना फिर इसकी आप चाल देखिएगा ये क्या करता है। ठीक है। और ये जो रिसर्च हुई है, हाँ, रिसर्च की हुई है अंग्रेज ने, जी जी जी, खाली सवारी और सवारी का जिसका चाल है दोनों में फर्क होता है। ठीक है। और ये जो अभी काठी रखी गई है ये मतलब कि इसके मुतल्लिक राय ये है या मतलब आप लोग ये ख्याल करते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की काठी है और वो सवारी कॉपी तैयार करते ना आप, ये तो नहीं खाली कपड़े में ये दुल्हन सवारी तैयार हुई है, मौला की सवारी तैयार हुई है। सवारी बगैर काठी गई या बगैर इसके नहीं होती, जैसे होता है तैयार एक घोड़ा उसके हिसाब से तैयार किया जाता है। जो मौला हुसैन का दुल्हना था उसी हिसाब से। क्या बात है। और ये नाज़रीन आप वो तैयारी के मराहिल देख रहे हैं। अभी तक ये मुखरा, ये क्या बताया, पेशानी के बाद गर्दनी के बाद बता रहे हैं कि काठी रख दी गई है। और जी अब ये कफन की चादर है, कफन की चादर है। ये अब कफन की चादर पहनाई जा रही है और इसके ऊपर जो है वो लाल रंग के धब्बे मौजूद हैं। फिलहाल जो रंग दिया जाता है, लेकिन ये जब आप ये क्योंकि शो ये किया जा रहा है कि मौला हुसैन का जब दुल्हन आया था तो ये खूनो लहद पूरा ये हुआ, खून में वो उस वक्त लथपथ था, नहाया हुआ था। तो सही, ये बहुत से अफराद जिनको नहीं पता, हम उनके लिए जो नहीं आ सकते दूसरे ममालिक में बैठे होते हैं उनको दिखाने के लिए कि किस तरह से दुल्हना की तैयारी की जाती है। और ये बता रहे हैं कि ये उसके ऊपर एक ये खून में लथपथ जी 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 चादर है। और ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से इमाम हुसैन वापसी आया, हाँ जी, तो वो खून
खून से भीगा हुआ था, लथपथ था, और ये बिल्कुल उसी दिन की याद में, ये सारा कुछ उसी दुख को मनाने के लिए, सोग मनाने के लिए, उसको याद करने के लिए, गम को याद उससे करने। उस गम को याद करने के लिए, उससे सबक सीखने के लिए, ये दोबारा वो नहीं चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल उसी अंदाज में जो है जुलजना की तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में अहबाब मौजूद हैं, और नॉर्मली तो तैयारी जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अशखास मौजूद नहीं होते, क्योंकि जब मुहर्रम में और सबसे कदीमी मजलिस है ये। हाँ और जी, बहुत ये कितनी कदीमी है जी? 50 साल से तकरीबन हम देख रहे हैं। 50 साल से ज़ायद। ये जो अभी रखा जा रहा है, ये क्या चीज़ है? ये क्या होता है? जी? का ना पुट्ठा होता है अच्छा, सजावट के साथ। अच्छा, इसका मैं लफ्ज़ समझ नहीं सका। ये ना बैग का पुट्ठा होता है, सामान अच्छा ठीक है, जेवरात होते हैं। जेवरात है। ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये जो ऊपर सुराही एक खूबसूरती के लिए। अच्छा ठीक है, ये इससे खूबसूरत लगे सुराही है कि जंग में जैसे होता था ना, सुराही डली होती थी पीछे कि जानवर की हिफाजत भी की जाती थी, मतलब कि जानवर का भी जंगी लिबास होता था। ये देखें नाज़रीन, बाकायदा तौर पे तैयारी की जा रही है, और इसमें तमाम जो अशखास हैं ये बड़े कदीमी अंदाज में तैयार कर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये आज इनकी पहली बार होती है। ये तमाम उन अशखास को बुलाया जाता है, वो अहबाब होते हैं जो साल जो है इसकी तैयारी में हिस्सा लेते हैं, उनको तमाम चीज़ें पता होती हैं कि क्या चीज़ किस अंदाज में करनी है। अब ये देखें, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 70-80% जो है ये जुलजना तैयार हो चुका है। और अभी एक और ये भाई, ये क्या चीज़ है? इसके बारे में बताइए बॉस। ये सीना बंद। अच्छा भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर ये क्या पहनाया जा रहा है? ये सीने बंद है जुलजना का। ठीक है, ठीक है, ये सीना बांधा जा रहा है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो रख दी गई हैं। मेरे ख्याल इसके बाद इमामा रखा जाएगा, इसके बाद इमामा रखा जाएगा। अभी इसके फिनिश पे नुक्ता डाला जाएगा। नुक्ते के बाद वो जो जीगे हैं वो डाले लगाए जाएंगे ऊपर। टोटली यानी कि अच्छा, इसकी सवारी मुझे तैयार ये की बताएं, जाएगी। मुझे ताज बताएं, है वो ताज भी लगेगा इमामे के ऊपर। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि ये क्या तैयार करने का ये पूरा प्रोसेस ही ये है कि मतलब कि आप पहले भी मुखरा लगा सकते हैं या पहले काट ये सकते जिस तरह तैयारी होती है इसी तरह ही हैं? होती है। ये प्रोसेस यही है हाँ जी। कि मतलब कि पहले चादर पहनाई जाएगी, उससे पहले काठी रखी जाहिर बात जाएगी। है ये शहनशाह की सवारी है, तो शहनशाह की सवारी शहनशाहों के तरीके से ही तैयार की जाती है। क्या बात है, क्या बात इमाम आली मुकाम की जो शान बुलंद है उसी शान से ही उनकी सवारी को तैयार किया जाता है। है। अभी आपको मतलब कि जैसे जैसे तैयारी होती है तो ये रूप धार रही है जुलजना की, बेशक जो इमाम का घोड़ा। ये वक्फ है, ये इमाम की ही सवारी है, ये वक्फ है, इसमें कोई सवारी नहीं करता, ये सवारी ही इमाम के नाम पे वक्फ है। ये जो जुलजना इसमें कोई सवारी नहीं करता, ये मुख्तस किए सारा जाते साल हैं, ऐसे ही ये वक्फ होता है। इन पे सवारी नहीं की जाती। इनको मैंने सुना वॉक बहुत ज़्यादा करवाई जाती है, करवाई जाती है। तो उसको वॉक करवाने का क्या तरीका होता है कि आप जो है रस्सी पकड़ के, निकेल पकड़ के इस तरह ये पकड़ा हुआ इसी तरह ही लेके जाते हैं, वॉक करवा के आके फिर ये ऊपर सवार नहीं हो सकते? ऊपर कोई सवार नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ इमाम अली मुकाम के नाम पे वक्फ और उनके नाम पे ही वक्फ रहता है। अच्छा, ये कोई खास नस्ल होती है या नस्ल कोई होती भी है, अच्छी मगर ये नस्ल का जब घोड़ा हो वक्फ सकता है? कर दिया जाता है इमाम के साथ तो ये उनकी ही नस्ल में शुमार होता है।
ठीक है। सुलझना उन्हीं के नाम से है। मतलब कि जब उनके नाम से मंसूब इमाम कर अली दिया। मुकाम की जो सवारी का नाम था मुर्तजिज था, तो ये उनके नाम से ही मंसूब होता है। जब इसको मंसूब कर दिया जाता है तो ये उन्हीं की ही सवारी है। ये किसी भी उम्र के जो घोड़े को नहीं नहीं नहीं, ये घोड़ा नहीं होता, ये मंसूब सुलझना होता है। जब ये बच्चा पैदा होता है तभी इसको वक्फा किया जाता है। इसको क्या इसकी वो होती है बाकायदा तौर पे जिस तरह मतलब कि इनका पूरा कोटा आता है कि जो अब आप लेना नहीं चाहते सर, कोटा नहीं होता। ये कहा जाता है पहले कि ये इस नस्ल इसकी ब्रीड होती है जो रखी हैं? करें और वो कहा जाता उन्हें कि ये चीज़ हमने इनसे ये सवारी लेनी है, इमाम के नाम के लिए सवारी लेनी है। वो फिर कह दिया जाता है, वो फिर हमें देते हैं। और इसमें मेन किरदार जो है वो कजलबाज खान का। अच्छा ठीक है, वो कौन है? 10 मुहर्रम को सुलझना निसार वेरी से निकाला। ठीक है ठीक। अच्छा, इमामा बता रहे हैं कि निस्बत से बांधा जाता है, तो ये किसकी निस्बत से बांध रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, इमामा बांधने के एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पे सुलझना की जो है वो ज़ियारत से पहले तैयारी की जा रही है। ये देखें नाज़रीन, लोगों की अकीदत है, लोग चादर को जो है वो अकीदत से छू रहे हैं, चूम रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये तमाम तर वो मनाजिर हैं, बोसा भी ले रहे हैं और ये तमाम तर वो मनाजिर हैं जो सुलझना की बरामदगी से पहले तैयारी की जाती है। जो दुल्हन है उसकी तैयारी जो है तकरीबन आखिरी मराहिल में है और तमाम तर जो जेवर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी से मंसूब है, दुल्हना से मंसूब है, वो पहना दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो कीमती जेवरात हैं, सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इमामा पहनाया गया है, इमामा रखा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सर पे ताज की तरह ज़ीगा पहनाया जा चुका है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है जो अहबाब यहाँ पे अकीदत से मोहब्बत से दुल्हना को देख रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, बाकायदा तौर पे जो एक सवारी होती है उसको वागे भी पहनाई गई हैं और अब तकरीबन जो है तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। जी भैया, तैयार हो गए हैं। ठीक है, अजान कौन देते हैं? अजान जो है वो कान में सिर्फ सदात देते हैं जो सैयद है वो अजान। ठीक है, अजान दे दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब जिस तरह करबला में हुआ था उसी तरह ये मसाइब बयान करेंगे और ये ज़ियारत बरामद होगी और जिधर मजलिस हो रही उस पंडाल में जाएगी, फिर आगे मातम बर्पा हो जाएगा। ठीक है। ये देखें नाज़रीन, बाकायदा तौर पे वागे भी ये इमामे के ऊपर ताज पहना दिया गया है। इसके पीछे फिर ज़ीगा लग रहा है। ठीक है। ये जो ज़ीगे हैं ये एक्सपेंसिव है, ये कोई आम नहीं है, ये सुराब के पर के मैक्सिमम 40 से 50,000 का एक है। ये ज़ीगा के अंदर जी। जो ये मौजूद सोहराब है, के पर है। सोहराब के पर है। अच्छा, ये इमामे के ऊपर एक ताज पहनाया गया और उसके ऊपर भी एक ज़ीगा रखा गया, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, ठीक है। ये देखें नाज़रीन, बता रहे हैं कि ये सुरखाब के पर हैं और ये कोई आम जो है वो पर नहीं है और इमामे के ऊपर जो इमामा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है उसके ऊपर ताज भी पहना दिया गया, ताज पहना दिया गया उसके ऊपर। उसके बाद जो है एक गुलाब के फूल की चादर और साथ मोतिया उसकी चादर पहनाई जा रही है और ताज के साथ एक और ज़ीगा जो है वो भी रखा गया है। ताज है, ये बरामदगी होने लगी है, ये बरामदगी होने लगी है। नाज़रीन, ये देखें मजलिस में दुल्हना को ज़ियारत की बरामदगी के लिए ले जाया जा चुका है, वो देखें और तमाम अहबाब जो है उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। बरामदगी हो चुकी है जी, बरामदगी। तो अभी मैंने देखा कि इसको इमाम बार का लाया गया, ये क्या हाज़िरी के लिए लाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेसिकली इमाम बारगाहों में जुलझुला लाने का जो मकसद है ना, वो है कि जो खवातीन है वो भी ज़ियारत कर सकें। ठीक है, वो अंदर आगे के बाहर हजूम बहुत ज़्यादा होता है। बाहर मर्दों का हजूम होता है। ठीक है। आप देख रहे हैं खवातीन आ गई हैं। ठीक है, खवातीन के लिए जो ये है ना, ज़ियारत करेंगी, जो है अकीदत से छुएंगी। और उसके बाद क्या होता है, अभी बाहर जाएंगे तो वो दायरे क्या मतलब? दायरा मीन है, इसको आप उर्दू जुबान में कहते हैं ना, एक संगत का जो गठ होता है ना, ठीक है, ठीक है, उसको दायरा बोलते हैं। ठीक है। नोहा खान जो है वो नोहा पढ़ेंगे और जो अज़ादार हैं, मातमी हज़रात हैं, वो उनके आगे खड़े होके तो पुरसा पढ़ेंगे, मातम देंगे। नोखे में वो मसाइब करबला बयान करेंगे। ठीक तो है। लोग जो हैं अज़ादार, वो पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आली मकाम के नाम का पुरसा जो है ना, वो पढ़ेंगे। ठीक है। अभी ये जो जुलझुना है, मुझे अभी मेरे कुछ दोस्त साहब बता रहे थे कि हर जुलझुना को किसी खास शख्सियत से मंसूब किया जाता है, कुछ को हज़रत इबास का इमामा पहनाया जाता है, कुछ को हज़रत इमाम हुसैन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया और ये बड़ा मुझे अच्छा लगा है। ये जो अहले तशरीह की जो रसूमात है ना, जी, ये बिला वजह नहीं है। जी, हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे अकीदे के मुताबिक ये जुलझुना शबी है, हमने बनाई है उस शबी की, उस जुलझुना की जिस घोड़े पर इमाम हुसैन सवार थे, जी, वो इमाम हुसैन के नाम का है। जिस घोड़े पे गाजी अब्बास सवार थे, वो गाजी अब्बास के नाम का हो जाता है। जिस घोड़े पे शहजादा अली अकबर सवार थे, इसी तरह जितने अहले बैत के लोग थे। और इसमें एक और बड़ी जो है ना खूबसूरत चीज़ है कि मैदान करबला में जितने घोड़े थे, वो सारे वो घोड़े थे जिन पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सवार हुए। ठीक है। उसमें उनके मुजल्ली था, उनका मुर्तजिज था, उनका अकाब था, उनका मेमून था, जितने जुलझुना वहाँ पे मौजूद थे, वो सारे वो थे जो रसूल खुदा ने तोहफतन सवारी भी की हुई, सवारी उसमें की हुई थी। ठीक है। और इसी में ये कॉन्सेप्ट है कि चूंकि ये फिर आयमा के नाम के जुलझुना है, इन पर सवार कोई नहीं। अच्छा, कोई सवार नहीं हुआ। अभी ये जो जुलझुना है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इमामा बांधा गया है। चूंकि अयाम अज़ा का आज पहला दिन है, तो करबला की याद को मनाने के लिए आज पहली मुहर्रम को इधर जो जुलझुना बरामद हुआ है, वो जुलझुना मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ये जो 10 दिन होते हैं अशूरा के, इसमें मुख्तलिफ जो ज़ियारतें बरामदगी की जाती हैं, उनमें मुख्तलिफ जो मतलब इमाम गाजी अब्बास का भी, जी, जैसे आप ये देखें कि 6 मुहर्रम जो है ना, वो शहजादा अली असगर के नाम का है। तो उस दिन इमामा उनका बांधा जाएगा, उस दिन झूले निकलेंगे। अच्छा, उस दिन जुलझुना नहीं बरामद होगा, उस दिन शहजादे के नाम का झूला निकलेगा, क्योंकि उनकी जो एज थी वो 6 महीने की थी, इसलिए उनकी याद में ना जुलझुना नहीं निकलेगा, झूला निकलेगा। 7 मुहर्रम को जो है वो मौला अब्बास के नाम के जुलझुना निकलते हैं, जुलझुना निकलते हैं, शहजादा अली अकबर के नाम के जुलझुना निकलते हैं। उसमें इमामा उनकी निस्बत से बांधा जाएगा, उनकी निस्बत से इमामा ठीक है। बांधा और जो एक जुलझुना है, उस पर मतलब जैसे आज आपने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से इसको मंसूब किया है, आप 6 या 7 को गाजी अब्बास के साथ भी मंसूब करें। ठीक है, ठीक है जी। ये नाज़रीन, अब दोबारा से जो है इसको मजलिस में ले जाया जा रहा है, और तमाम अहबाब जो है अकीदत से जो है उसको देख रहे हैं, छू रहे हैं, और अपने जो मोहब्बत है उसका इजहार कर रहे हैं। जुलझुना को हार जो है पहनाने आया है, हार जो है ये देखिए, दोनों सलाम करने आए। ये बच्चा छोटा सा जो है जुलझुना को सलाम करने आया है, हार पहना रहा है। ये देखिए बच्चा बोसा ले रहा है। ये तमाम तर जो अहबाब हैं, ये अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को दूर दूर से लेके आए हैं, वो जो है जुलझुना को हार पहना रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, बोसा ले रहे हैं, और अपनी मोहब्बत और अकीदत जो है। अब जो मातम है, यहाँ पे नोहे भी पढ़े जा रहे हैं और साथ मातम हो रही है। नाज़रीन, इस वक्त मियाँ आसिफ साहब की हवेली के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पे आज मजलिस थी। मजलिस के बाद ज़ियारत की बरामदगी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में मर्द हज़रात और ख़वातीन जो हैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। वो अपनी अकीदत और सलाम जो है वो पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ
जो है नोहे पढ़े जा रहे हैं और साथ जो है जो अहबाब मातम करना चाह रहे हैं वो आगे मातम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो है तमाम मनाजिर हैं और ये देखें कि यहाँ पे तमाम अहबाब जो है बड़ी अकीदत से मोहब्बत से दुल्जना इस्लाम पेश करने आते हैं। छोटे छोटे बच्चे लाए जा रहे हैं। कहाँ आए थे भाई जी? बच्चे को लेके आए थे जी सलाम करवाने। हाँ जी सही सही सही। नाज़रीन दुल्जना की बरामदगी हो चुकी है। दुल्जना के बिल्कुल आगे जो हैं अज़ादार वो नोहे पढ़ रहे हैं। उसके आगे जो है बाकायदा तौर पे मातम भी चल रहा है, लोग सीना को भी गा रहे हैं। उसके अलावा अहबाब आ रहे हैं यहाँ पे अकीदत के साथ सलाम पेश करने, घोड़े को छूते हैं जो है। उसके अलावा बच्चे आते हैं इसी कदम छूते हैं और मैं देख रहा हूँ कि आगे चूमते हैं, मोसा लेते हैं। ये दीगर अहबाब दूर दूर से अपने छोटे छोटे बच्चों को ला रहे हैं और अकीदत में आके छूते हैं, बोसा लेते हैं, अकीदत का इजहार करते हैं। क्या एज है इस बच्चे की? ये 2 साल 2 माह। सलाम वालेकुम। कहाँ आए हुए हो? मौला की ज़ियारत में। क्या एज है बच्चे की जी? 2 साल 2 माह। 2 साल 2 माह। ये किस लिए आप लेके आए हैं? ज़ियारत के लिए? जी मौला की ज़ियारत के लिए आए और सलाम पेश करने आए? जी, अल्लाह के हुक्म से। सही सही सही। बड़ा क्यूट बच्चा है, वो डर रहा है। चलें ये देखें नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चों की मोहब्बत है और अकीदत है। वो छू रहा है, बोसा ले रहा है। ये मैंने देखा है, ये क्या चीज़ है? ये मैंने बहुत से लोगों पे देखा है। ये क्या है? ये इमाम सज्जाद की मन्नत मांगी हुई है। अच्छा। कैदी बना हुआ है मौला का। कैदी बना हुआ है। अच्छा ये क्या होता है मुझे आप बता ये दें। इमाम सज्जाद की जंजीरें पहनी हुई है इसने। ठीक है। मौला का कैदी बना हुआ है। ठीक है। ये मेरे 12 साल बाद हुआ है, मौला ने मुझे अता किया। तो मैंने मन्नत मानी थी कि जब होगा तो मैं इसको कैदी बनाऊंगा। अल्लाह ताला ने मुझे 12 साल के बाद दिया। ये क्या है? ये गले पे भी है, हाथ पे भी है और जंजीरें हैं। ये जंजीरें। वो असल में बच्चा छोटा है, वो थोड़ा सा गर्मी की वजह से इरिटेट है। और 12 साल बाद आपकी औलाद हुई? 12। ये मन्नत मांगी थी आपने, यहाँ पे ज़ियारत के लिए आया है और सलाम पेश करने आया है। और इसने ना जंजीरें पहनी हुई थी। वो जंजीरें गले से उसका आगाज़ होता है, दोनों हाथों पे, दोनों पाँव पे। तो भाई ने बताया कि ये मौला सज्जाद इमाम सज्जाद का कैदी बनाया हुआ है और ये मन्नत से लिया है। 12 साल बाद इनके घर बेटा हुआ था। ठीक है। क्या नाम रखा बच्चे का? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता है, मुझे भी कोई साहब बता रहे थे कि जो बच्चा कैदी बनाया जाता है, कैदी किया जाता है, उस पर अपनी जेब से खर्च नहीं करते। नहीं, ये मैंने अपनी जेब से खर्च की। अच्छा जी। ये कुछ बता रहे हैं कि अभी यहीं पे कोई अहबाब थे, वो बता रहे थे कि ये मन्नत मानी जाती है, फिर बाद में कैदी बनाने के बाद फ़कीर भी बनाया जाता है। अच्छा। क्योंकि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हल मिन नासर यंसुरना का कि है कोई गरीब की मदद करने वाला, उन्होंने अल्लाह से कहा था। तो बस ये उसी सुन्नत को लेके चल रहे हैं हम कि उन्होंने हम पे, हमारे दीन पे एहसान किया। वो हमारे दीन के जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, तो हम उन्हें भूल नहीं सकते। बस ये अल्लाह ताला ने उनका गम हमारे दिलों में डाला है। ठीक है। तो ये अभी बात क्यों नहीं कर रहा? आपने नाम क्या बताया इसका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम। चॉकलेट, कैंडी, क्या क्या खाना है आपने? जब गर्मी की वजह से थोड़ा सा अपसेट है। बड़ा ही क्यूट बच्चा है और बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अब आप बड़ी जो है अकीदत के साथ आ रहे हैं और यहाँ पे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और नोहे पढ़े जा रहे हैं, नोहे सुने जा रहे हैं। उसके अलावा जो है सीना को भी की जा रही है, मातम हो रहा है। और ये तमाम तर मनाजिर हैं मियाँ आसिफ की हवेली के। और यहाँ पे मजलिस के बाद बरामदगी हुई, बरामदगी के बाद ज़ियारत के बाद नोहे पढ़े जा रहे हैं और साथ मातम चल रहा है। लोग दूर दूर से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने आ रहे हैं।
नाज़रीन, मियाँ आसिफ साहब की हवेली में मौजूद हैं। बड़ी कदीमी हवेली है और हमारे साथ मियाँ मोहसिन साहब मौजूद हैं जो मुतवल्ली हैं इस हवेली के। दुल्जना की बरामदगी हो चुकी है, उसके बाद संगत लग रही है, मुख्तलिफ अहबाब आते हैं, वो नोहे पढ़ते हैं और पुरसे और जो मातम है वो करते हैं। ये हम हवेली के अंदर मौजूद हैं। मियाँ मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? मोहसिन भाई माशाल्लाह हो गया ठीक, खैरियत से हो गया? बिल्कुल, बहुत माशाल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह बरामदगी हुई है जिलाली पास में। तो ये अभी कितना देर ये चलेगा अभी ये संगत? अब फजर तक, अजान फजर तक ये मातमदारी होगी लाजमी। ठीक है, वो मुख्तलिफ अहबाब आते रहेंगे और अपने वो जो है वो अकीदत के साथ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ हम आपकी थोड़ी सी हवेली भी दिखा दें। जी बिल्कुल। तो आपके पास मैं जब लास्ट टाइम आया था प्रोग्राम करने तो 2 दुल्जना मौजूद जी थे, बिल्कुल। अभी भी 2 ही हैं? नहीं, अब इस साल हमारे पास 3 जुलजना है। 3 दुल्जना हो गए। एक की तो बाहर हमने दिखा दी जो एक बरामद बरामदगी हुआ है दिखाई। और 2 जुलजना अंदर। अच्छा, वो भी अगर आप हमें दिखा सकें। जी, आ जाएं। जी जी आ जाएं। ये नाज़रीन मियाँ आसिफ साहब की हवेली में मौजूद हैं। इनका क्या नाम है? इनका भी नाम आप बता दें अगर। इनका नाम शहनशाह बादशाह है। शहनशाह। लास्ट में बताया था कि वो ज़रा गर्म तबीयत के हैं, ये ज़रा शांत तबीयत के हैं। जी, ये बहुत शार्प है, हैं? ये बहुत ज़्यादा शार्प है। शार्प है? हाँ, बिल्कुल। मतलब कि जब ये क्या ज़ियारत के लिए जाता है तो थोड़ा सा नहीं, ये दरअसल ना मौके की मुनासबत को ज़्यादा समझता है। अच्छा, शार्प मतलब किस सेंस में कह रहे हैं? ये कि बात को आसानी से समझ लेता है। अच्छा अच्छा, ये बड़ा वो समझदार है। समझ। अच्छा, तो इसकी क्या उम्र है? इसकी मैक्सिमम 13 ईयर्स हो गई। 13 ईयर। और जो वो दूसरे थे जो जिनकी बात बरामदगी 18 ईयर्स। 18 ईयर। लास्ट टाइम मैं जब आया था तो दोनों में थोड़ा फर्क था, अब ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, ये माशाल्लाह से अब और इनका कद जो है वो थोड़ा सा और फर्क है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि आज ज़ियारत की बरामदगी के लिए कौन सा जाएगा? और ये आज से मैक्सिमम 50 ईयर्स पहले ही ये सारी ज़ियारतें जो है ना वक़्फ़ की हुई हैं। सबसे पहले साबर इस यकम मुहर्रम को बरामद होता था। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा जुलजना होता है ना वो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी करता है। तो जो जिसामत में सबसे बड़ा होता है या उम्र में सबसे बड़ा होता है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी? जो एज के अंदर बड़ा होता है ना जुलजना, वो हमारी यकम मुहर्रम की ड्यूटी करता है और दूसरे वाला जुलजना वो 10 की ड्यूटी करता है। ठीक है। और ये तमाम जो दुल्जना है ये निसार हवेली भी जाते हैं बरामदगी के लिए? जी, निसार वैली से नहीं, निसार वैली जो नवाब आगा जान अली गजलबाज साहब जी हैं, जी, उनके पास अपने भी जुलजनात हैं, ठीक है, और वो वहाँ से बरामद करते हैं, हम यहाँ से। तो ये सब। और इन 10 दिनों में मुख्तलिफ लोग जो मजालिस करते हैं तो जी, फिर वो बिल्कुल, हर जगह पे यहाँ पर आपसे लेके जाते होंगे? जी, बिल्कुल, हर इसकी जगह क्या कोई नजर न्याज भी होती है जब आपको बरामदगी के लिए लेके जाते हैं? इसका सदका होता है। सबसे पहले जब जुलजना बरामद करने से पहले इसका सदका दिया जाता है। ठीक है। वो पहले एक कुछ लोग बकरे से सदका देते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं, इस बोझ से बाहर के सदका दे दिया जाता है और उसके बाद कोई भी इसके पाँव के सुम को कोई भी थोड़े बहुत पैसे लगा के, ठीक है, वो इसके सईस को दे दिया जाता है, बस वो सदका होता है। सही जो इसकी हिफाजत होता है। अच्छा मियाँ मोहसिन साहब ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि आपके पास पहले भी 2-3 दुल्जना मौजूद थे, जब ये वफात पा जाते हैं या पर्दा कर जाते हैं तो फिर क्या तरीक़ेकार होता है? उसके बाद इसको दफन कर दिया जाता है। अच्छा, तो कहाँ? अपनी जगह पे। अपनी मतलब कि किसी कब्रिस्तान? हाँ जी, अपनी एक जगह है, ठीक उधर है। वहाँ पर दफन कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा ये तो 2 हो गए ना? जी बिल्कुल। तीसरा कहाँ है? तीसरा ये नया आया जुलजना सावर बादशाह। ये तीसरा है? जी, ये नया जुलजना है। हमारे पास पहले भी एक सावर बादशाह थे। अच्छा। इनकी 24 ईयर्स एज थी। अच्छा। वो हक हो गए थे, उसकी जगह पे हम ये सावर बादशाह नया है। 24 ईयर हाँ की जी। एज में मतलब कि ठीक है। जी। तो अब ये नया आपने इनका भी नाम साबर रखा है, इनका नाम तो कुछ साबर कहते तो नहीं है? नहीं, अभी तो ये इसको ट्रेनिंग हो रही है, जुलजना पाक है, लेकिन इसको अब सारा कुछ दिखा रहे हैं और अभी इसको कल ही चांद रात मुहर्रम की हमने इसको जुलजना बनाया और तो इमाम ये अभी क्या एज है इसकी? अभी इसकी 3.25 साल है। 3.25 साल। ये तो बिल्कुल यंग है। हाँ बिल्कुल, अभी ये छोटी एज में है, मतलब जैसे कि अभी बचपन है इसको इसका। बचपन है। जी। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था मियाँ मोहसिन भाई, ये जैसे ये भी उन दोनों के मुकाबले में तो ये ज़रा जिसामत वाइज कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बेहतर जिसामत में ये है, इसका मैक्सिमम 1 साल हमें चाहिए इसको तैयार करने के लिए, जिसमें ये माशाल्लाह और सबसे ज़रूरी इसके लिए हमें एक सर्दी का मौसम इसको लगाना ज़रूरी है। ये जो दुल्जना के लिए वक्फ किए जाते हैं या मंसूब किए जाते हैं, ये कोई ख़ास नस्ल के होते हैं या कोई भी अच्छी नस्ल का घोड़ा जिसको आप वक्फ कर दें या मंसूब कर लें? जी, कोई भी नस्ल का हो जाता है जुलजना, आप नस्ब करना चाहें तो, लेकिन हम यहाँ पर थायरोब्रीड और परचरॉन हमारे पास ये ब्रीड्स हैं। ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये आर्मी से। आर्मी से? उनका कोटा होता होगा? सरगोदा मोना डिपू। वो बाकायदा तौर पे वो बताया जाता है कि इतने घोड़े जो हैं कोटे में मौजूद हैं, जी बिल्कुल। तो ये तो आप नहीं बता सकते कि कितने में आता होगा, ये तो आप लोगों की मोहब्बत होती होगी। ये बस बिल्कुल प्राइसलेस है, इसकी हम कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा अच्छा, हमने आज तक ये तो छोटी एज में ही मंसूब कर दिए जाते हैं, जी बिल्कुल। तो हमने आज तक कभी भी कोई हाइट में छोटा या कोई बिल्कुल बचपन या कोई जवान दुल्जना नहीं देखा। हमने जब भी देखा बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं। क्या इनको तभी बरामदगी के लिए ले जाया जाता है जब ये खास एज में पहुंच जाते हैं,
जी साथ बिल्कुल। शाम में पहुंच नहीं, जाते ये हमारे पास सुलझना है ना, इसकी जो मतलब ड्यूटी है जहाँ पर रश कम है और उस जगह पे हम इसको पहले बरामद करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रेन आहिस्ता किया आहिस्ता जाता है। उसको ऐसी जगह पे ही ट्रेन किया जाता है ताकि वो उसको पता चले कि मैंने रश में जाना है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेन हो जाता है। अच्छा मियां मोहसिन साहब, हमने देखा जब ये बरामदगी होती है या वो एक रूट से गुजारा जाता है जी जुलूस की सूरत में, तो जो दुल्हन होता है बड़ा शांत खड़ा होता है, जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या उसको कुछ खुराक में या कोई अदवायात दी जाती हैं कि वो वहाँ पे जाके बड़ा शांत खड़ा होता है? नहीं तो आपको पता है घोड़ा है, उसमें जान भी है, जवानी भी है, ऐसा ही है। और वो फिर जवानी में फिर भागता भी है, उछलता कूदता भी है। लेकिन हमने देखा जब वो ज़ियारत की बरामदगी में होता है या जुलूस में होता है बड़ा शांत होता है, तो इसको क्या कुछ खिलाया जाता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं? वैसे तो ये जब डेली वॉक पे जाता है ना, तब तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जी, जी। समझे ना? बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाता है। लेकिन जब इसके ऊपर हम इसका ज़ेवरात सारे डाल देते हैं ना, जी, जी। उसके बाद इसको इमामा जब नस्ब किया जाता है और उसके बाद इसके अजान वाली एक जो सी इसके कान में अजान दी जाती है। ठीक है। वो जब अजान सुनता है ना, अजान सुनने के बाद इसकी कैफियत खुद ब खुद बदल जाती है। बहुत शांत हो जाता है, बहुत शांत। कोई अदवायात या टीका वगैरह तो नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक गलत जो है ये इन्फॉर्मेशन, बस अफवाह है। अफवाह है। ठीक है, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये हम मियां आसिफ साहब की हवेली में मौजूद हैं। ये करीब से ज़रा दिखा दें आगे। ये एक साबिर नाम रखा है और बता रहे हैं कि इनके पास पहले भी साबिर मौजूद थे, साबिर के नाम से दुल्हना मौजूद थे, और वो बता रहे हैं कि वो 24 साल उनकी उम्र हुई थी, और ये अभी हाल ही में कितना अर्सा हुआ आपके पास इस दुल्हना को? ये हमारे पास 2 महीने हुए। 2 महीने हुए हैं, और आप बता रहे हैं 1 साल लगेगा। तो ये ज़रा अगली सर्दियों के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मुहर्रम में इसको हम बरामद करेंगे ज़रूर। अच्छा, मैं सही आपका कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या रूटीन होती है, कितनी वॉक करवाते हैं, क्या मुरब्बे शरब्बे खुराक क्या होती है, खिलाते पिलाते क्या है? इसकी रूटीन जो सी है वो डेली वॉक है। कितनी? ठीक है, 5 किलोमीटर। अच्छा ठीक है। 5 किलोमीटर इसकी वॉक इसमें है। सवारी तो कोई नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी वो नहीं। आप जहाँ साथ से पकड़ के जो सही से होगा वो उसको वॉक करवाएगा। जहाँ से हम लेके भी आते हैं मोना टिपू, उधर जब से ये पैदा होता है और जब तक हम लेके नहीं आते तब तक भी कोई सवार नहीं होता इसमें। ठीक है, और उसके बाद खुराक में क्या होता है? खुराक के अंदर इसको जवी, दाना, मुरब्बे और बहुत सर्दियों की जब मौसम आता है ना, उसके बाद इसके लिए कोई कुश्ता होता है वो बनता है, ठीक है, वो इसको खिलाया जाता है। अच्छा, लोग जो बड़ी अकीदत और मोहब्बत से आते हैं वो भी वो लाते होंगे, रोटियां, मुरब्बे आते हैं लोग, दूध। बच्चे बिस्किट लेके आते हैं, चॉकलेट्स लेके आते हैं, कहते हैं वो भी खिलाओ। सही। और उसके बाद सैयदों के घर से आते हैं, सेब लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, वो अपनी झोली में खिला के जाते हैं और मनते मांग के जाते हैं जो कि पूरी होती हैं। और यहाँ पे मैं देखा कि कूलर और वो पंखे का तो पूरा एहतमाम किया गया है, गर्मी का मौसम है। बिल्कुल। ठीक है, नाज़रीन, मियां आसिफ साहब की हवेली में मौजूद हैं, और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहें तो ये अंदरून में मौजूद है। यहाँ पे 3 दुल्हना इस वक्त मौजूद हैं। आपको जैसे कि दिखाया आज के प्रोग्राम में कि एक दुल्हना जो आज की मजलिस में उसकी ज़ियारत और बरामदगी थी, बाहर जो है संगत चल रही है। उसके अलावा एक दुल्हना ये मौजूद हैं, इनका नाम क्या बताया था आपने? शहनशाह। शहनशाह बादशाह। और ये देखें कि ये बता रहे हैं कि जो इमाम बारगाह का सबसे जो है ज़ईफ़ और सबसे ज़्यादा बड़ा जो दुल्हना होता है उम्र के लिहाज से, उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। और अब इन्होंने तीसरा भी दुल्हना ले आए हैं। बता रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पे वहाँ से आर्मी से लेके आते हैं, इनके लिए कोटे मुफ्त होते हैं। ये इमाम बारगाह है जी, ये ज़रिए पाक है, मौला अली का रोज़ा है। ये हैदराबाद से हमारा अलम पाक जो बुलंद है हवेली के बाहर भी, वो भी हैदराबाद सिंध से बनवा के लाते हैं हम। ठीक है। और ये जो ज़री पाक है, ज़री पाक क्या होता है? वो जो ये मौला अली का जो नजफ में रोज़ा है ना, ठीक है, उसका हूबहू ये बनाया हुआ है और यहाँ पर हैदराबाद से ही बन के हमारे पास आया हुआ है। ठीक है। और ये मैक्सिमम ये 20 साल पुराना है। अच्छा, ये मोहसिन साहब अगर आप बताना चाहें, मैंने कुछ अब आपसे पूछा था, वो बता रहे थे कि ईरान और इराक में शायद तस्वीर का कल्चर है जी, तो ये तस्वीर किससे मंसूब है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। क्योंकि जो उस वक्त में मैं चाहूँगा ये अवामुन्नास को दिखाएं, ये पाकिस्तान में इस तरह कल्चर नहीं है। लास्ट टाइम मैंने पता किया था तो बता रहे थे कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तस्वीर और वो इसका कल्चर है, तो ये वहीं से आई होती है। हाँ जी, करबला में कुछ एक हमारे जो उस वक्त के लोग थे ना, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो चेहरा मुबारक की कुछ जो उनके लिए यादाश्त थी ना, उसको कागज़ पे उतारने की। ठीक है, ये तमाम तस्वीरें तमाम हज़रत इमाम हुसैन से ही मंसूब हैं? हाँ जी, ये 12 इमाम उनसे मंसूब है। ठीक है, मैंने कुछ इमाम बारगाहों में हज़रत अली के से भी मंसूब तस्वीरें देखी। जी जी। अच्छा,
और ये झूला है? जी ये मौला अली असगर अलैहिस्सलाम का ये झूला है जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो करबला में 6 महीने के शहीद हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा मोहसिन भाई, मुझे पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपसे मेरा ताल्लुक भाइयों वाला है और कोई गलती होगी तो आप मुझे खुद ही बता देंगे। कुछ अहबाब जो हैं वो कहते हैं कि शायद जो आप लोग लंगर तैयार करते हैं या जो लंगर तकसीम करते हैं वो पहले दुल्हना के सामने रखा जाता है या उसको पेश किया जाता है या उसका मुंह लगवाया जाता है, इसमें कोई हकीकत या सदाकत है? जी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें? हाँ जी, ऐसी बहुत अफवाह है। आए आपको लंगर पहले दिखाते हैं फिर बात चलें चलें बात करते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है सर। ये आज तो मेरा ख्याल है कि बिरयानी बनाई गई है जी, ये और बिरयानी बड़ी मोहब्बत से बनाई गई है। जी बिल्कुल, प्याज की न्याज है यहाँ पर। सही। तो जब आप इस तरह की कोई अफवाह देखते हैं जो कुछ लोग ऐसे ही शरारतन जो है सोशल मीडिया पे फैला देते हैं, फिर आपको तो बड़ा दुख और वो होता होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुलझना पाक के लिए जो हम लंगर निकालते हैं ना, जी जी, उसके अंदर होता है कि अगर कोई मीठी चीज़ है ना, कोई मीठी चीज़ जैसे अगर मिठाई का डब्बा है और उसमें से एक गुलाब जामुन निकाल के हमने सुलझना पाक को खिला देंगे बगैर जोंसी है वो अलग बात की जाएगी। ये जो तरीका है, ये चावल तो मेरा ख्याल है वैसे भी नहीं सुलझना को खिला ही नहीं सकते ये हम। हाँ, ये कैसे खिलाएंगे हम? ये ये नमकीन बात चीज़ है। अफवाह है। अगर हम जुलजना को इसके अंदर नहीं वो खिला सकते इतने बड़े पतीले के अंदर, और जुलजना के लिए ये चावल हम ये खुराक तो है ही नहीं, है ही नहीं बिल्कुल भी, वो नहीं है खाता। यहाँ पर लोग आते हैं ना हमसे, तो जुलजना पाक के हमसे बाल जी, उसके पाँव की जो खुरली वो उतरती है, हाँ वो जो बूट होता है, हाँ बूट हाँ, जो लोहे का होता है वो लेके जाते हैं अपने घर के बाहर लगाते हैं ताकि वो एक पाक चीज़ है। क्योंकि खुदा पाक कुरान पाक के अंदर इसी जुलजना के पाँव के सुम के चिंगारियों की कसम खा जी, तो हमारे लिए तो ये बहुत एहतराम की जगह है और जुलजना का हम बहुत एहतराम करते हैं। बस ठीक है। ये मैं इमाम के जुलजना से निस्बत है, लेकिन इमाम का जुलजना वो ही मुर्तजिज़ है, ये उससे निस्बत है सारा। ये मियाँ मोहसिन साहब ने मुझे खुद कहा कि आप वो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे जो सोशल मीडिया पे अक्सर ज़ेर बहस रहता है लंगर को लेके, कि शायद लंगर में जुलजना जो है वो उसको पहले उसको पेश किया जाता है या जुलजना को खिलाया जाता है। तो वो बता रहे हैं कि ये चावल जो बिरयानी है ये तो जुलजना के लिए या किसी भी घोड़े के लिए ये तो मुनासिब चीज़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई मिठाई या कोई लड्डू या कोई इस तरह की चीज़ है, कोई मीठी चीज़ है, कोई उसमें मेवे जाते हैं या कोई उसमें मुरब्बा जाता है, तो उसमें से जो भी चीज़ ऐसी हो जो सबसे बेहतर लगती है वो उठा के जो जुलजना को वैसे सर्व कर दिया जाता है और बाकी चीज़ तकसीम कर दी जाती है। हाँ, अलग होता है और जो हमने खाना होता है वो अलहदा होता है, अलहदा सर्व किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं मैंने देखा कि सुन्नी हजरात या दीगर स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी आते हैं, मजालिस में आते हैं, लंगर खाते हैं। हमारे इधर यहाँ पर ये जैसे अब मजलिस हो रही है तो मजलिस के अंदर हमारे शबील जहाँ से ज़ियारत बरामद होनी है, ज़ियारत के ऊपर चादर ये सुन्नी हजरात डालते हैं। क्या बात शुरू से हमारे मोहल्लेदार सारे यहाँ पर सब यहाँ पर मजलिस में बैठते हैं, सारी मजलिस सुनते हैं। किसी के मज़हब को ना हम गलत कहते हैं, किसी के भी स्कूल ऑफ थॉट को आप गलत नहीं करते और किसी के भी स्कूल ऑफ थॉट को गलत नहीं कहना चाहिए, एहतराम जो है करना चाहिए। ये आज का प्रोग्राम था और अपनी राय से आप लोग हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।